हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वाध्याय एकेडमी पर। आज है 4 मई और मैं लेकर आया हूँ 4 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन और साथ में 2 क्वेश्चंस जिनका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। हाल ही में किसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारत मार्केट लॉन्च किया है? तो हाल ही में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा भारत मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये जो पहल जो की गई है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के समर्थन और मार्गदर्शन के तहत की गई है और लॉकडाउन की अवधि में उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं को प्रभावी तरीके से प्रदान करने के लिए इसका शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या होगा कि लगभग 95% खुदरा व्यापारियों को इसके साथ लाने की योजना बनाई गई है। बात करते हैं अखिल भारतीय व्यापार संघ की, तो इसके अभी वर्तमान में चेयरमैन है महेंद्र शाह जो अहमदाबाद के हैं और इसकी स्थापना जो है 1990 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय को फोर्ब्स की अरबपति राजनेताओं की सूची में शामिल किया गया है? तो अरबपति की जो फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची है उसमें भारतीय जो राजनेता हैं वो है सावित्री जिंदल, इनको शामिल किया गया है। ये एकमात्र ऐसी नेता है जिन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। इनका जो स्थान है वो है 349वां स्थान और यदि इनके धन की बात करें तो इनके पास अभी 4.6 अरब डॉलर की संपत्ति है। ये है सावित्री जिंदल जिन्हें अभी फोर्ब्स की सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में महिला एवं बाल विकास के नए सचिव अजय तिर्की को नियुक्त किया गया है। ये है अजय तिर्की जिन्हें हाल ही में महिला एवं बाल विकास के जो है नया सचिव नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ तरुण बजाज जो है इनको भी आर्थिक मामलों का मंत्रालय में नए सचिव नियुक्त किया गया है। आर्थिक मामलों के मंत्रालय में नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है तरुण बजाज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश सरकार ने किस नदी पर पोलावरम बहुउद्देशीय जलाशय परियोजना के लिए 1962 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने गोदावरी नदी पर स्थित ये परियोजना जो है पोलावरम बहुउद्देशीय जलाशय परियोजना, इसके लिए 1962 करोड़ रुपए जारी करने की घोषणा की है। बात करते हैं आंध्र प्रदेश सरकार की, तो आंध्र प्रदेश के भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं YSR जगनमोहन रेड्डी और अभी यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो विश्वभूषण हरिचंद्रन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑडियोथॉन लॉन्च किया है? तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर ऑडियोथॉन लॉन्च किया है। ये जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के सहयोग से किया गया है। ये इस कार्यक्रम की शुरुआत यह देखने के लिए की गई है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी भविष्य में नदी प्रबंधन की रणनीतियों को कैसे आकार देगी और नदियों के साथ शहरों की पारस्परिकता की जांच करेगी। बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय की, तो इसके अभी वर्तमान में जो केंद्रीय मंत्री हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में जो विश्व प्रेस दिवस है वो 3 मई को मनाया गया है। ये विश्व प्रेस दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। इसको मनाने का उद्देश्य है कि प्रेस स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों का जश्न मनाने के साथ में प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिरीकरण करना, साथ ही हमलों से मीडिया की रक्षा करना और उन पत्रकारों को श्रद्धांजलि अर्पित करना जिन्होंने कर्तव्य के चलते अपना जीवन खो दिया है। बात करें इस वर्ष के थीम की, तो इस वर्ष की जो थीम है वो है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। क्या है थीम? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ये 3 दिवस को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। साथ ही बात करें हम तो 2 मई को एक मनाया जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, अर्थात खगोलीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय दिवस। तो ये जो दिवस है ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार बसंत ऋतु में और दूसरा शरद ऋतु में। तो इस वर्ष जो है ये 2 मई को बसंत ऋतु में मनाया गया है और इसके बाद ही ये 26 सितंबर को शरद ऋतु में मनाया जाएगा। साथ ही साथ 3 मई को एक और दिवस मनाया जाता है जो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 33,300 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। ये जो राशि है ये मनरेगा योजना के तहत मुख्य केंद्र जल संरक्षण, भूजल पुनर्वहन और सिंचाई कार्यों पर इसका जो है खर्च होगा। बात करते हैं मनरेगा की, तो इसका उद्देश्य है हर उस घर को काम करने का अधिकार
की गारंटी देना जिसके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल काम करने के लिए तैयार हैं। इस अधिनियम के तहत 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान किया जाता है। बात करते हैं मनरेगा की, तो इसका जो अधिनियम है ये 2005 में लाया गया था और इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यश कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो यश कार्यक्रम है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के साथ मिलकर यश कार्यक्रम को लॉन्च किया है। यश की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ये कोविड-19 पर केंद्रित एक स्वास्थ्य और जोखिम संचार कार्यक्रम है। इस पहल का जो उद्देश्य है वो सार्वजनिक धारणाओं का मूल्यांकन करना है और नागरिक जुड़ाव बढ़ाना है, जो निर्माण क्षमता के लिए तरीके प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई ओपन बजट सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बजट और जवाबदेही में भारत का कौन सा स्थान है? तो हाल ही में आई जो बजट सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसमें बजट और जवाबदेही में भारत का 53वां स्थान है। ये जो रिपोर्ट है ये 0 से 100 तक के स्कोर के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें भारत का जो स्कोर है वो है 49 और जो वैश्विक स्कोर है, वैश्विक औसत स्कोर है वो है 45। तो भारत का जो स्कोर है वो औसत वैश्विक स्कोर से अधिक है। बात करें इस रिपोर्ट की तो इसमें कुल जो सदस्य थे वो 117 सदस्य देश थे। इसमें प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड है जिसका स्कोर है 87। साथ ही इसके बाद 87 स्कोर पर दक्षिण अफ्रीका भी है और मैक्सिको, ब्राज़ील जैसे विकासशील देश भी इसमें अच्छे स्थान पर स्थित हैं। बात करें हम ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स में सबसे कम जो इसका स्कोर है वो है चाइना का जिसका स्कोर है 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के मौसम विभाग के द्वारा कितने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम जारी किए गए हैं? तो भारत के मौसम विभाग के द्वारा अभी हाल ही में 169 जो है साइक्लोन के नाम, उष्णकटिबंधीय साइक्लोन के नाम जारी किए गए हैं। ये जो 169 जो नाम जारी किए गए हैं ये 13 देशों के द्वारा मिलकर जारी किए जाते हैं, जिसमें भारत, ईरान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, कतर, म्यांमार, ओमान, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यमन शामिल हैं। तो भारत की ओर से जो 13 नाम शामिल किए गए हैं वो नाम क्या है? वो नाम इस प्रकार है, जैसे आग, अम्बुद, गति, धुरनी, झार, जलधि, मुरासू, नीर, प्रवंजन, प्रोवाहो, तेज, बेगा और व्योम। ये भारत के द्वारा दिए गए नाम हैं। तो 13 देशों के द्वारा 13 नाम जो इसके लिए शामिल किए गए हैं, तो कुल नाम जो हो जाते हैं 169 नाम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लोकपाल के किस न्यायिक सदस्य का निधन हो गया है? तो हाल ही में जो लोकपाल 8 सदस्यीय हमारा लोकपाल है उसमें न्यायिक सदस्य थे अजय कुमार त्रिपाठी जी, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये हैं अजय कुमार त्रिपाठी जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बात करते हैं हम अभी लोकपाल की, तो हमारे देश में जो प्रमुख लोकपाल हैं वो है पिनाकी चंद्र घोष। अदर ऑप्शन में जो के निसार अहमद हैं इनका भी हाल ही में भी निधन हो गया है। ये हैं के निसार अहमद, ये एक कन्नड़ के प्रसिद्ध कवि हैं। इनका भी हाल ही में 3 मई को बेंगलुरु में निधन हो गया है। इन्हें नितोत्सव कवि के रूप में भी जाना जाता है। अदर ऑप्शन की बात करते हैं तो जो निलय मिताश है ये एडीबी में अभी प्रधान परिचालन समन्वय के रूप में नियुक्त किया गया है इन्हें एडीबी एशियाई विकास बैंक में। और अगले जो लास्ट ऑप्शन है वो है सिद्धार्थ वरदराजन, इनको भी अभी हाल ही में एक फ्रीडम स्पीच अवार्ड प्रदान किया गया है। जो जर्मनी का फ्रीडम स्पीच अवार्ड है वो इन्हें प्रदान किया गया है। ये वरदराजन है, सिद्धार्थ वरदराजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसने ये मुख्यमंत्री शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। इसके तहत क्या होगा कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। अब करते हैं हम इसका रिवीजन। तो हाल ही में किसने केंद्र ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारत मार्केट लॉन्च किया है? तो ऑल इंडिया ट्रेड्स के द्वारा ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भारत मार्केट लॉन्च किया गया है। किस भारतीय को फोर्ब्स की अरबपतियों की राजनेताओं की सूची में शामिल किया गया है? तो सावित्री जिंदल को शामिल किया गया है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय तिर्की को नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने किस नदी की पोलावरम बहुउद्देशीय जल परियोजना के लिए 1962 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो गोदावरी नदी पर स्थित यह परियोजना है। हाल ही में किस मंत्रालय ने ऑडियोथॉन लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो 3 मई को मनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष
2020-21 में मनरेगा के लिए कितनी राशि को मंजूरी दी है? तो 33,300 करोड़ रुपए। हाल ही में यश कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। हाल ही में आई ओपन बजट सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बजट और जवाबदेही में भारत का स्थान कौन सा है? तो 53वां स्थान है। हाल ही में भारत के मौसम विभाग द्वारा कितने उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम जारी किया है? तो 169। हाल ही में लोकपाल के किस न्यायिक सदस्य का निधन हो गया है? तो अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। अब बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की। तो कल के 2 क्वेश्चन थे, हाल ही में वी विल विन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये अभियान जो है फीफा के द्वारा शुरू किया गया था। और अगला क्वेश्चन था, हाल ही में आयुरक्षा कार्यक्रम किसकी शुरुआत किसने की है? तो ये AIIA ने की थी, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। आज के ये 2 प्रश्न हैं जिनका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। संयुक्त राष्ट्र में किसे स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? और हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? तो ये थे आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। और आज की वीडियो की PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।